हमारी जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके पन्ने हमारी सोच से लिखे जाते हैं। माइकल पैराडीज की माइंड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है कि हमारी धारणा, परसेप्शन ही हमारी हकीकत है। और ये कितनी बड़ी बात है अगर हम इसे समझ लें। परसेप्शन आपकी आंखों का जादू। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी मुश्किल में फंस गए हो और लगा हो कि अब कोई रास्ता नहीं, हर तरफ अंधेरा, हर मोड़ पर चुनौती, लेकिन फिर अचानक एक दिन एक छोटी सी किरण दिखती है और वो मुश्किल आपको एक मौका लगने लगती है। ये जादू कैसे होता है? ये जादू होता है हमारी परसेप्शन से। माइकल पैराडीज हमें बताते हैं कि अगर हम किसी चीज को कठिन मान लें तो वो वाकई में कठिन हो जाती है। अगर हम उसी चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें तो हमें उसमें नए रास्ते दिखाई देने लगते हैं। ही है, धूप वही है, लेकिन एक व्यक्ति को सुकून मिलता है और दूसरे को सिर्फ कमी दिखती है। इसलिए क्योंकि असली दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, बल्कि वैसी है जैसी हम उसे देखते हैं। परसेप्शन हमारे बचपन के अनुभवों, हमारी कंडीशनिंग और हमारे गहरे इमोशंस से बनती है। सिखाया गया हो कि हम हारने वाले हैं तो बड़ी मुश्किल देखते ही हम मैदान छोड़ देते हैं। सिखाया गया हो कि हर समस्या का हल होता है तो हम मुश्किलों को गले लगाते हैं। ये सब हमारे दिमाग के अंदर चल रहे एक कमाल के सिस्टम, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम (RAS) की वजह से होता है। महसूस किया होगा, जब आप कोई नई लाल कार खरीदने की सोचते हैं तो अचानक हर जगह लाल कारें दिखने लगती हैं। ऐसा नहीं कि लाल कारें बढ़ गईं, बल्कि आपका दिमाग अब उन पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ठीक इसी तरह जब हम अपनी सोच को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ते हैं तो हमें हर चीज में अवसर और संभावनाएं दिखने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी परसेप्शन को बदलो। दुनिया आपको वही दिखेगी जो आप देखना चाहते हैं। इनर स्टिलनेस, अंदर की खामोशी में जिंदगी का संगीत। आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी एक बेकाबू ट्रेन की तरह दौड़ रही है? बीते कल का पछतावा, आने वाले कल की चिंता और हर पल कुछ करने की हड़बड़ी। इस शोरशराबे में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम अपने भीतर एक गहरा ठहराव, एक इनर स्टिलनेस महसूस कर सकें। इनर स्टिलनेस का मतलब है मन की शांति, एक ऐसा मन जो बाहर की हलचल से अप्रभावित रहे। जब हमारा मन शांत होता है तो हम चीजों को बहुत साफ साफ देख पाते हैं। हमारी सोच गहरी होती है, हम अपने इमोशंस को बेहतर समझते हैं और किसी भी परेशानी का हल निकालने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। यह शांति सिर्फ घंटों ध्यान लगाने से नहीं आती, बल्कि हर छोटी चीज में माइंडफुलनेस लाने से आती है। इस ठहराव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम अपनी इमोशंस के गुलाम नहीं बनते। हमारा मूड अचानक से खराब क्यों हो जाता है? क्योंकि हम बाहरी चीजों पर निर्भर करते हैं। किसी ने अच्छी बात कह दी तो खुश, किसी ने कुछ उल्टा सीधा कहा तो दुखी। लेकिन जब मन शांत होता है तब हमें एहसास होता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जब हम अंदर से शांत होते हैं तो दुनिया हमें उतनी जटिल नहीं लगती। आलोचना से हमें फर्क नहीं पड़ता और चुनौतियां भी पहाड़ जैसी नहीं लगती, बल्कि हम स्थिरता से सही फैसले लेते हैं। तो अपनी जिंदगी में इस शांति को लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कीजिए। सुबह 5 मिनट के लिए बस बैठिए और अपने विचारों को देखिए, बिना किसी जजमेंट के।
अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। ये छोटे बदलाव ही लंबे समय में बड़ी शांति लाते हैं। डिटैचमेंट, आजादी की सच्ची उड़ान। हम सब जिंदगी में कुछ न कुछ चाहते हैं, चीजें हमारे हिसाब से हों, लोग हमारे मन मुताबिक व्यवहार करें और हालात हमेशा हमारे कंट्रोल में रहें। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? गुस्सा आता है, दुख होता है और हम अंदर ही अंदर परेशान हो जाते हैं। इस दर्द से निकलने का एक ही रास्ता है, डिटैचमेंट या अनासक्ति। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि हमें किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए या हमें भावनाओं से दूर रहना है, बल्कि इसका असली मतलब है कि हम किसी भी परिणाम से खुद को इतना न जोड़े कि वो हमारी अंदरूनी शांति को खत्म कर दे। ये चीजों को खुले दिमाग से देखने और उन्हें जाने देने की कला है। जरा सोचिए, आपने किसी प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की और आपको पूरा यकीन था कि ये शानदार होगा, लेकिन रिजल्ट आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं आया। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इस असफलता को अपने दिल से लगा लें और हताश हो जाएं, या फिर आप इसे एक सीख की तरह देखें और आगे बढ़े। डिटैचमेंट यही सिखाता है कि हम किसी भी चीज से इस हद तक न बंधें कि उसका अच्छा या बुरा नतीजा हमारी मानसिक शांति को हिला दे। अनासक्ति हमें लचीलापन, एडेप्टेबिलिटी सिखाती है। जब हम एक ही परिणाम पर अटके नहीं होते तो हम नई संभावनाओं को तलाश पाते हैं। रिश्तों में भी डिटैचमेंट बहुत गहरा है। हम किसी से प्यार तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी हर बात से प्रभावित नहीं होते। ये भावनात्मक परिपक्वता है। डिटैचमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये हमें चिंता, एंग्जाइटी से बचाता है। जब हम परिणाम पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। लेकिन जब हम डिटैच होकर काम करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ उस प्रक्रिया पर रहता है। माइंड बॉडी कनेक्शन, एक अटूट बंधन। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो आपके शरीर में एक अलग ही ऊर्जा क्यों महसूस होती है, और जब आप तनाव में होते हैं तो सिरदर्द, पेट की समस्याएं क्यों होने लगती हैं? ये सब माइंड बॉडी कनेक्शन का कमाल है। हमारा मन और शरीर एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़े हैं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा तनाव सीधे हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। जब हम नकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं तो हमारा शरीर तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन रिलीज करता है। ये हार्मोन हमारे शरीर को लड़ो या भागो मोड में डाल देते हैं। इसका मतलब है कि शरीर को लगता है कि वो किसी खतरे में है और तुरंत प्रतिक्रिया देने की तैयारी करता है। अगर यही तनाव लगातार बना रहे तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, पाचन बिगड़ जाता है और नींद भी प्रभावित होती है। यही वजह है कि ज्यादा चिंता करने वाले लोगों को अक्सर पेट की बीमारियां या हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर हम अपने दिमाग को शांत और सकारात्मक रखें तो यह शरीर के ठीक होने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। जब मन शांत होता है तो शरीर में सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे फील गुड रसायन निकलते हैं, जो न सिर्फ मूड को अच्छा रखते हैं बल्कि शरीर को भी ऊर्जावान और संतुलित बनाए रखते हैं। प्लासिबो इफेक्ट इसका बेहतरीन उदाहरण है। सिर्फ यह विश्वास कि मैं ठीक हो रहा हूं, शरीर को सच में ठीक करने में मदद करता है। तो दोस्तों, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं
तो सिर्फ शरीर का ध्यान रखना काफी नहीं है। अपने मन का भी ध्यान रखें। कृतज्ञता का अभ्यास करें, रोजाना व्यायाम करें और पौष्टिक भोजन लें। ये सब मिलकर आपके मन और शरीर के बीच के इस अटूट बंधन को और मजबूत करेंगे। माइंड इज एवरीथिंग हमें सिखाती है कि हम सिर्फ बाहरी दुनिया के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपनी दुनिया के निर्माता हैं। जब हम अपनी धारणा बदलते हैं, अपने भीतर शांति पाते हैं और अनासक्ति के साथ जीते हैं, तो हमारी जिंदगी एक खूबसूरत संगीत बन जाती है। तो अपनी जिंदगी का संगीत बदलना कब शुरू कर रहे हैं?